प्रियंका गांधी क्या इस बार सांसद बन जाएंगी? प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या ये चुनाव प्रियंका के करियर के लिए बहुत बड़ा चुनाव साबित होने वाला है? दरअसल केरल की वायनाड सीट, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये सीट प्रियंका गांधी को जीतने में मदद कर पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रियंका गांधी के लिए इस सीट से चुनाव लड़ना मुसीबत का सबब बन जाए? क्या प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव जीत सकती है? दरअसल 2019 में पहली बार वायनाड सुर्खियों में आया, जब राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से भी उम्मीदवार बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से जीते। जीत के बाद भी उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना पसंद किया। वायनाड सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पर दाव लगाया, जो पहली बार चुनावी राजनीति में एंट्री करेंगी। मतलब अगर प्रियंका गांधी ये चुनाव जीत जाती हैं, तो सबसे पहले सांसद वो इसी सीट से बनेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री की जो राह है वो आसान नहीं है। मगर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए इसके प्रॉस एंड कॉन्स को भी समझते हैं वायनाड सीट की पूरी क्रोनोलॉजी को। वायनाड में प्रियंका गांधी की राह में दरअसल लेफ्ट का रोड़ा है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री वायनाड सीट से तो हो रही है, वहां उनका मुकाबला लेफ्ट पार्टी से होने वाला है। वैसे तो देश के अधिकतर हिस्सों में लेफ्ट पार्टियां कमजोर पड़ती जा रही हैं, लेकिन केरल अब भी वाम पार्टियों का गढ़ बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस लेफ्ट की दोस्ती के बीच प्रियंका गांधी को केरल में लेफ्ट पार्टियों से मुकाबला करना है। साथ ही उन्हें केरल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी सीट बचानी भी है। तो लेफ्ट ने किस उम्मीदवार पर दाव लगाया है? वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी को वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। भाकपा के राज्य सचिव बिनोय विश्वम ने इस बात की घोषणा की। वैसे ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब लड़ाई बहुत ज्यादा रोचक होने वाली है। तभी तो एलडीएफ नेता और सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी बिनोय विश्वम ने कहा कि एलडीएफ चुनाव के लिए तैयार है और वायनाड में राजनीतिक लड़ाई होने वाली है। सत्यन मोकेरी के पास चुनाव लड़ने का बहुत अनुभव भी है। दरअसल इंदिरा गांधी राहुल चुनाव अगर हार चुके हैं इस सीट से, तो प्रियंका भी हार सकती हैं। इस तरह की बातें भी इस वक्त चर्चा में। एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी ने कहा, मैं अपनी पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करता हूं। यहां तक कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी भी हार सकती है। एलडीएफ लोगों के साथ खड़ा है। यहां तक कि वायनाड त्रासदी के दौरान भी जिस तरह का बचाव अभियान चलाया गया, वो दुनिया के लिए प्रेरणादायक था। तो कौन है सत्यन मोकेरी, जो प्रियंका को हराने के लिए हुंकार भर रहे हैं? सीपीआई विधायक और एलडीएफ गठबंधन के वायनाड प्रत्याशी सत्यन मोकेरी केरल राज्य के बहुत चर्चित नेता हैं। वो 3 बार के विधायक हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सत्यन मोकेरी लेफ्ट के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। उनका लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है। सत्यन मोकेरी नंदापुरम विधानसभा सीट से 1987 से 2001 तक विधायक रहे। 2014 में वो सीपीआई प्रत्याशी के रूप में वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के एमआई शानवास प्रत्याशी थे। शानवास ने मोकेरी को 20,870 वोटों से हराया था। सत्यन मोकेरी की पत्नी वकील हैं। पहली बार सत्यन मोकेरी का मुकाबला गांधी परिवार के किसी सदस्य से होने वाला है। पूर्व विधायक सत्यन मोकेरी ने गुरुवायूरप्पन कॉलेज से बीए किया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केरल की वायनाड सीट पर 13% वोट मिले थे। इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी भी वायनाड में मजबूत उम्मीदवार खोज रही है। 2024 में राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। इस बार अब तक बीजेपी ने नामों की घोषणा नहीं की है। केरल के स्टेट सेक्रेटरी एमटी रमेश ने कहा है कि हम समय आने पर सही उम्मीदवार घोषित करेंगे। बीजेपी के भीतर महिला उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। कहा जा रहा है पार्टी किस स्थानीय महिला को उम्मीदवार बना सकती है। तो वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? 2008 के परिसीमन में केरल की वायनाड सीट अस्तित्व में आई। वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम जिले की विधानसभा सीट को मिलाकर इस वायनाड का गठन किया गया। 2009 और 2014 में इस सीट से कांग्रेस के एमएन शानवास जीते। 2019 में शानवास ने राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ दी। 2019 और 24 में राहुल यहां से जीतकर संसद पहुंचे। वायनाड सीट पर 40% मुस्लिम और 20% ईसाई हैं। इसके बाद यहां 9.8% आदिवासी, करीब 7% दलित हैं। केरल की वायनाड लोकसभा के अधीन विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर कांग्रेस, 2 पर सीपीएम और 1 पर आईयूएमएल और निर्दलीय को जीत मिली। वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी।
13 नवंबर को इस सीट पर मतदान कराए जाएंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वायनाड सीट पर कांग्रेस के प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला सीपीआई के सत्यन मोकेरी से होगा। बीजेपी के उम्मीदवार यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए उतरेंगे। तो क्या कहा है घोषित प्रत्याशी सत्यन मोकेरी ने? एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी का कहना है कि वो अपनी पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करते हैं। यहां तक कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी भी जब चुनाव हार चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी भी हार सकती हैं। एलडीएफ लोगों के साथ खड़ी है। यहां तक कि वायनाड त्रासदी के दौरान भी जिस तरह का बचाव अभियान चलाया गया वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। तो सत्यन मोकेरी को प्रियंका गांधी के सामने एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यही प्रियंका गांधी के जो राजनीतिक करियर है उस पर बट्टा लगाएंगे। सीपीआई विधायक और एलडीएफ गठबंधन के वायनाड प्रत्याशी सत्यन मोकेरी केरल राज्य के बहुत चर्चित नेता हैं। 3 बार के विधायक भी हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सत्यन मोकेरी लेफ्ट के दिग्गज नेता हैं। लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है, इसलिए कहा जाता है कि वो एक प्रबल दावेदार हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो वायनाड से जीत सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने दरअसल ये सीट क्यों छोड़ी? राहुल गांधी 2019 के चुनाव की हार को देखते हुए 2024 में रायबरेली के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी फिर चुनाव लड़े। दोनों सीटों से जीत गए। इसके बाद राहुल गांधी को दोनों सीटों में से एक सीट को अपने पास रखना था। यूपी की ताकत और कांग्रेस के घटते जनाधार को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से एक बार फिर अटकलें लगने लगी कि राहुल गांधी की इस छोड़ी गई सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। हुआ भी यही। जैसे ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के साथ देश के 15 राज्यों में खाली लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों पर चुनाव और उपचुनाव कराने की घोषणा की तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। अरसे से कांग्रेस में ये बात अंदर खाने चल रही थी कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इससे बचती रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने ये मांग उठी कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। फिर अब क्यों? इसका जवाब ये है कि कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को साबित कर दिया है। अब वो विपक्ष के भी सर्वमान्य नेता हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से उनकी तुलना राहुल गांधी से नहीं की जाएगी। ना ही राहुल के भविष्य को लेकर सवाल उठेंगे, बल्कि इस वक्त प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने से राहुल और मजबूत होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।